नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं क्या? रिमूव टू। हम सबका एक ही मकसद है क्या? 15 तारीख को 9 बजे लाइव आना। हाँ जी, नवीन सर की क्लास है, हमको उपस्थित होना खास है। आप सभी की उपस्थिति वहां पर दर्ज होगी, ठीक है? तभी तो आपको गुलदाना मिलेगा, लड्डू मिलेंगे 15 अगस्त के। हैं, ऑनलाइन लड्डू खवाएंगे तुम्हें हम। आप ऑनलाइन आओगे, ऑनलाइन लड्डू खिलाएंगे। जो यहाँ आएगा उसको असली वाले लड्डू मिलेंगे, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब अपने घर में, परिवार में बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज रिमूव टू के हम नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट में किस तरह के रिमूव टू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैंने एसी बंद कर दी है क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है। यहाँ पर बर्फ पड़ रही है बाहर, ठीक है? हाँ, यहाँ पर बाहर जो है बर्फ पड़ रही है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक? जरा से में कोई तबीयत खराब हो गई तो फिर ये तुम्हें रिमूव टू कौन पढ़ाएगा है नेक्स्ट टाइप। चलिए, तो अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो मैंने आपको डिस्कस किया था TOO के बारे में, और शायद जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सभी बच्चों को पता भी हूं, वो एग्री करेंगे इस बात को, इतने बच्चे आ भी जाएंगे सारे, ठीक है? चलिए, इसमें क्या है बेटा, टू में ये मेरा बच्चा, इसका नाम है एडवर्ब। ठीक है, क्या है ये? एडवर्ब। इसका हिंदी में, अच्छा पहले इसको तोड़ लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एड का मतलब एडजेक्टिव, और वर्ब का मतलब वर्ब। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। दोनों को मिलाकर क्या मिला, क्या बना है भाई? क्रिया विशेषण। क्या बना है? क्रिया विशेषण। ये इसका नाम है, क्रिया विशेषण, ठीक? इसका काम बंदे का ये है कि ये एडजेक्टिव की क्या करता है? एडजेक्टिव, या अगर वर्ब भी थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बन जाती है, इनकी तारीफ करता है ये टू, ठीक है? इनकी तारीफ करता है, यानी इनके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये हमको देता है, एडिशनल इन्फो यानी एक्स्ट्रा जानकारी हमें देता है एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में, ठीक है? इसके हिंदी की बात करें तो ये भी तुम्हें पता होगा, इसकी हिंदी जो होती है टू की, वो होती है अति, या वो होती है बेटा अत्याधिक, ठीक है? अत्याधिक या बहुत ज्यादा, ठीक? बहुत ज्यादा। और बताऊं तुम्हें, एक बात और बताऊं मेरे बच्चे? हाँ जी बताओ। ये ना, इसके दिमाग में ना एकदम से नेगेटिव चीजें भरी रहती हैं, ये तुम्हें याद रखना जरूरी है, ठीक? ये याद रखना जरूरी है जो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, इसके बिना काम नहीं बनेगा। बेटा लाइव क्लास देखो, नीतीश खा रही है, कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे अच्छी नहीं लगी, सॉरी बोलो। लाइव क्लास में ही रहना है तुम्हें। रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चे आलसी होते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, मैं उन्हीं का तो भाई हूँ, नवीन सर का। हाँ जी, बहुत सही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक? कल 19 का हॉलीडे है क्या? 19 का हॉलीडे क्यों होगा भाई? 19 को क्या है? चलिए, साधना यादव कह रहे हैं कि सर सिलेबस कब से पढ़ा? बेटा ये क्या क्या चीज़ है? ये सिलेबस ही तो है, सिलेबस में ही आती हैं ये चीज़ें। 2 नंबर की आवे रिमूव टू, ठीक है? हाँ जी, चलिए भैया, गुड्डा देखो। ओके, ये क्या है? नेगेटिव। इसके दिमाग में ना नेगेटिव चीजें भरी रहती हैं हर वक्त, बस ये उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, ठीक है? और एक टू इधर भी है, दूसरा टू इधर भी है, और ये कैसा है? ये है बेटा ऑल्सो का कजिन। क्या है ये? ऑल्सो का कजिन है, ठीक बच्चा? ये मैंने तुमसे कहा था। और इसका हिंदी क्या होता है? इस तरफ भी होता है, और यहाँ पर ये लास्ट में यूज होता है। और यहाँ कहाँ होता है? ये एडजेक्टिव से और वर्ब से पहले यूज होता है, ठीक? अगर टू इन दोनों से पहले आए तो मीनिंग होगा इसका ये, अगर टू लास्ट में आए तो मीनिंग होगा इसका ये, ठीक? इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होती है बेटा, सिर्फ होली की एक दिन की और दिवाली की एक दिन की छुट्टी होती है पूरे साल में, ठीक है? बाकी कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है?
अच्छा ये देखिए 19 का डे कौन सा पड़ रहा है, इस बात को चेक कीजिए जरा। 19 का डे कौन सा है, हो सकता है फ्राइडे हो, सैटरडे हो, तो छुट्टी तो ऐसे ही हो जानी है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को जो है छुट्टी होती ही है, सैटरडे को क्लास नहीं चलती है, ठीक है। आदर्श दादाजी याद करते हैं, दादाजी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, चलिए बढ़िया, ओके। मंडे है तो मंडे में कहाँ से छुट्टी होगी, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जरूर क्लास में आना होगा तुम्हें, नहीं तो रिकॉर्ड देख लेना, आना तो है ही पर। अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सुने। एग्जाम्पल ये है भाई, मैंने कहा शी इज टू सी इज टू डल सी इज टू डल टू लाइक सी इज टू डल टू लाइक फुल स्टॉप। ओ सी इज टू डल टू ऐसे कर देते हैं स्टडी, चलो फुल स्टॉप, कोई बात नहीं। तो बेटा इसको कैसे, यहाँ पर ये वाला टू है, इसको कैसे हटाना है, तो इसको हटाने का मैंने तुम्हें तरीका बताया। इज का इज रहने दो, टू का सो कर दो, डल का डल रहने दो, ठीक है, सीज सो डल। अब यहाँ पर क्या लगेगा, दैट सीज सो डल दैट, अब शी का शी आ जाएगा यहाँ पर, शी, ठीक, शी। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, CANT कांट, और इसके बाद हम कर देंगे स्टडी। ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि इसके बाद मैं सेकंड टाइप कराने जा रहा हूं। बाई चांस यहां पर वॉज होता, ठीक है, वॉज होता तो यहां पर क्या चेंज हो जाता, यहां पर बच्चा कुड लग जाता, ये कुडंट में कह देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये इसकी जगह यहां पर वॉज आ जाता, बाकी तो सब सेम रहता। ये बातें आपको पता है। अगर ये बातें आपको पता है तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर दे देना, ठीक, और उसके आंसर के बाद चलिए क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। मैंने लिखा राहुल इज टू राहुल इज टू वीक टू फाइट फुल स्टॉप। राहुल बहुत कमजोर है लड़ने के लिए, राहुल इज टू वीक टू फाइट। इसका हमें रिमूव टू करना है, जल्दी से इसका आंसर दो, और जिसको यहां तक समझ में आया हो, चलो अभी छोड़ो इसको, पहले इसका आंसर दो, जल्दी से लिखो इसका आंसर, फिर मैं इसका आंसर राइट बताऊंगा आपको, और फिर पूछूंगा कि किस किस का राइट है, फिर हम चलेंगे सेकंड टाइप पर। आकाश पटेल मेरे बच्चे, डल का मीनिंग होता है बोरिंग, ठीक है, बोरिंग, भद्दा। विवेक कह रहे हैं सर माई फर्स्ट क्लास, क्या बात है। राहुल इज टू वीक टू फाइट, कैसे करोगे इसको, इसका रिमूव टू करना है। भागीरथ, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप और रविंद्र सर ट्विंस हैं, यस, ट्विंस नहीं है, छोटा भाई हूं मैं उनका। ट्विंस होते तो मुझसे बड़े क्यों होते उम्र में, बड़े हैं वो, बड़े भाई हैं। बताइएगा, लेसन भी कराएंगे, हाँ बेटा कराएंगे लेसन। चलिए अब देख लेना जरा, इसका अगर मैं रिमूव टू करना चाहूं तो कर दूंगा, क्या बात है। राहुल का राहुल, ठीक, एज का एज, टू का बन गया सो, वीक का वीक, राहुल इज सो वीक। अब क्या लगाऊंगा यहां पर, दैट, सो वीक दैट। अब देखो राहुल को यहां पर मैं दोबारा रख दूं तो मुझसे बेवकूफ पर्सन है कौन फिर, ठीक, ध्यान से सुनना, यहां भी राहुल, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो नाउन एक साथ यूज नहीं होती। नाउन के लिए प्रोनाउन बना है, इसलिए प्रोनाउन बना है क्योंकि नाउन को बार बार ना लिखा जाए, ठीक है। तो यहां पर राहुल लगाना बेवकूफी है। राहुल का प्रोनाउन क्या होगा वो हमें देखना होगा, वो होगा ही, ठीक है। राहुल इज सो वीक दैट ही, अब यहां क्या होगा, CANT कांट, ही कांट फाइट, FIGHT, ठीक है भाई। अगर यहां पर कोई लड़की होती, यहां पर होती SEETA सीता होती, या मीना होती, ठीक है, मीना होती, या मीनाक्षी होती, तो यहां पर क्या लग जाता, फिर शी लग जाता, यहां पर फिर शी यूज होता, ठीक है, फिर ही यूज नहीं होता। इस तरह से हम नाम को दोबारा नहीं लिख सकते। नाम जो है एक नाउन होती है, और उसी का प्रोनाउन फिर यूज किया जाता है, ठीक है, बार बार नाम नहीं लिखा जाता, ठीक भाई। यहां तक के लिए अगर तुम्हें पता लग गई कि फर्स्ट टाइप जी हमारे समझ में आ गया, यस सर, अब सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे, तो मेरे को एक हार्ट की इमोजी भेज दो कि फर्स्ट टाइप क्लियर है, सेकंड टाइप पढ़ाओ।
कभी जाने का फायदा नहीं उसका, वहां पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है वो समझ नहीं आएगा, फिर सेकंड टाइप नहीं आएगा अगर पहला तुम्हें क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अगर यहां पर वॉज होता तो फिर मैं क्या कर देता, फिर यहां पर कांट की जगह मैं कुडंट यूज कर लेता, बस इतना होता। ठीक है भाई, कांट की जगह मैं कुडंट यूज कर लेता बस। मैं आराम से खड़ा हूं अभी। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए फर्स्ट टाइप क्लियर है तो मैं सेकंड पर कदम रखूं, नहीं तो मैं इसे ही दोबारा से पढ़ाऊं। ठीक है भाई, सेकंड टाइप पेपर में बहुत बनता है, सेकंड टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक है। वो इसकी तरह आसान नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन मैं यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम हो सकता है फर्स्ट टाइम उसको देख रहे हो। ठीक है, यूनिक इसलिए बोला जा रहा है, डिफिकल्ट वो बिल्कुल नहीं है। डिफिकल्ट तो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तो मैं कराऊंगा उसे आसान, चाहे उस पर लठ बजाना पड़ जाए मुझे। अब सेकंड टाइप की तरफ चल रहे हैं हम। ठीक, चलो, वी आर ऑन सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, पहला टाइप आपने कर लिया, सेकंड टाइप सुन लीजिए बड़े ध्यान से, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं। अगर अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो यानी निर्जीव हो, सुनना भाई बात को, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो यानी निर्जीव हो तो टू हटाने के लिए, टू हटाने के लिए पैसिव बनाना पड़ता है, पैसिव बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी तुमने हमें। क्या मैंने बताया है, सेकंड टाइप में मैंने तुम्हें बताया मेरे बच्चों, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉन लिविंग, क्या है वो, नॉन लिविंग है। ठीक है, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग है तो टू को अगर रिमूव करना है तो हमें पैसिव बनाना पड़ेगा। ये बात पर आप जरा गौर करें। ठीक है, मस्टाच इज भागीरथ, मस्टाच बोलते हैं। हाँ जी, इस बात को जरा समझें, बस एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है। अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो टू बनाने के लिए पैसिव बनाना पड़ता है। ठीक, मैं बताऊं कैसे। देखो इस सेंटेंस में देखो, पीछे वाले सेंटेंस में आपने यहां राहुल देखा, राहुल सजीव है, और राहुल यहां भी सजीव है पास्ट में। यहां पर देखो शी, ये भी सजीव है, ये भी सजीव है। ठीक है बच्चा, ये सारे सजीव थे। लेकिन आज बात पता है किसकी चल रही है, आज बात चल रही है कि सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो, सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग का मतलब ऐसी चीज जिसमें जान नहीं होती, अगर ऐसा है तो फिर टू हटाते टाइम हमें क्या करना होगा, पैसिव बनाना होगा। बस इतना बात दिमाग में रखें। ठीक है भाई, विशाल यादव। ओके डन। ओके चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल। ठीक है, मैंने कहा द क्वेश्चन, मैंने कहा द क्वेश्चन इज टू इजी, द क्वेश्चन इज टू इजी टू सॉल्व, फुल स्टॉप। मैं तुम्हें एक बात पर भी चर्चा करूंगा, इस बात पर भी दिवाकर बात चर्चा करने वाला हूं कि क्यों पैसिव बनाएंगे, इस पर भी चर्चा होगी। अब मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में तुम्हें कहीं कोई आदमी दिख रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, कोई इंसान दिख रहा है, कोई ऐसी चीज दिख रही है जो लिविंग हो, बताओ। कोई लिविंग चीज तुम्हें दिख रही है, नहीं दिख रही। तुम कहोगे सर सारी नॉन लिविंग है, क्वेश्चन नॉन लिविंग है। ठीक है, ओके नॉन लिविंग है क्वेश्चन, बस एक ही नाउन दिख रहा है तो मैंने उसी का बता दिया कि नॉन लिविंग है। ठीक, तो मेरा बच्चा अब सुने जरा बात को, अब ये नॉन लिविंग जो है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व इसको कौन करेगा,
इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब सब्जेक्ट गायब है, इसका मतलब कर्ता जो है गायब है। और अगर कर्ता गायब है तो याद करो, तुम्हें बताया था मैंने, अगर कर्ता गायब है तब हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। ये तुम्हें याद रखना है। पर समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस सेंटेंस में टू हटाने पर पैसिव इसलिए बनेगा क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो सॉल्व कर दे। है ही नहीं कोई, देख लो, सारे नॉन लिविंग है। एक ही चीज दी गई, क्वेश्चन, ये भी नॉन लिविंग है, तो सॉल्व कौन करेगा? इस बात का तो पता ही नहीं है। और पता नहीं है यानी हमारा कर्ता गायब, और कर्ता गायब तो हमें बनाना पड़ेगा इसका पैसिव। क्लियर है? अब अगर बात पीछे वाले सेंटेंस की करी जाए तो इस सेंटेंस को देखो। इस सेंटेंस में कर्ता है राहुल, कर्ता तो मौजूद है। और जब कर्ता मौजूद है तो तुम पैसिव का बनाओगे? तुमने सारे सेंटेंस एक्टिव के बनाए थे। यस या नो में जवाब दो। सारे सेंटेंस तुमने एक्टिव के बनाए थे। बट आज आज हमारे पास जो है, आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग अगर ये है, अगर ये निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग अगर ये है, तो मेरे बच्चे फिर सब्जेक्ट गायब है, और सब्जेक्ट गायब है तो पैसिव बनाना पड़ेगा। ठीक, पैसिव बनाना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी सभी को? क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि करता है ही नहीं। कहां है करता? किससे करवाओगे सॉल्व? हाँ, नहीं है तो फिर पैसिव तो बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इसको आंसर करके देखते हैं। ठीक है, आंसर करेंगे। अनुराग सैनी कह रहे हैं आज तो बिल्कुल सही बात बता दी गुरुजी, आज ये तो किसी की कभी ने बताई नहीं, किसी ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, कहीं से पता लगे, पता तो लग गया ना। ये रे, करता है ही नहीं तो पैसिव तो बनाना पड़ेगा। अब आइए सुनते हैं। देखिए, इसको हटाना है, ठीक है, हटा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे शेर बच्चों के लिए क्या है ये रहा, देखो आसान है। द क्वेश्चन, ठीक, एज का एज, ओके, यहां पर सो रखते हैं, आपको भी पता है सो। द क्वेश्चन इज सो इजी का इजी आ गया, द क्वेश्चन इज सो इजी। ठीक, अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया, दैट। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, दैट। अब मुझे ये बता दो तुम, जब हमारे पास यहां पर कोई करता ही नहीं है तो मैं यहां पर क्या रखूं, ही, शी, इट, नेम्स, क्या रखूं मैं? बताओ, तुम बताओ अपनी अकल से। जब मेरे पास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ना ही है, ना शी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नॉन लिविंग तो है ही नहीं, तो फिर इस क्वेश्चन को उठा के यहां रख दूं? तो क्वेश्चन के लिए ही रख दूं? नहीं, क्या करूंगा मैं, इट करूंगा। मेरे बच्चा एक एक्स्ट्रा चीज ये आपको सीखने को पड़ेगी। तो इट क्यों है? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये नॉन लिविंग है। इट के बाद क्योंकि यहां इज है तो क्या यूज करूंगा, कांट यूज करूंगा, कांट, इट कांट। अब क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, पैसिव बनाना है, तो कांट के बाद पैसिव बनाएंगे तभी जब बी लगेगा। कांट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व्ड, फुल स्टॉप। इट कांट बी सॉल्व्ड। बताओ, क्या ये बात क्लियर है तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में जब मैं तुम्हें मॉडल करा रहा था, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि कैन और कुड और मे और माइट, शुड और मस्ट का पैसिव कैसे बनता है? बी से बनता है, याद है? तो मेरे साथी, बना दिया मैंने बी से। मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, मैंने तो वही किया है जो ऑलरेडी होता आया है। ठीक है भाई। अब एक बच्चा कह रहा है, विशाल यादव, कि कैन नॉट बी सॉल्व। सॉल्व नहीं बेटा, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, सॉल्व, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म मांगता नहीं तो बुरा मान जाएगा। ब्याह में कौन बिठाएगा फिर इसको? ब्याह में आने का ही ना, टेंट में ही ना बढ़ने का। यो कैसे इसे दावत में बुलाओगे फिर? तो अगर तुम्हें दावत में बुलाना है पैसिव को तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे समझ में? एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा। मैंने लिखा द पेन इज
टू कॉस्टली टू बाई। चलो कॉस्टली है तो मैं क्या लिख दूं, परचेज, फुल स्टॉप। द पेन इज टू कॉस्टली टू परचेज। पेन जो है ज्यादा ही महंगा है खरीदने के लिए, यानी उसको खरीदा नहीं जा सकता। परचेज का मतलब खरीदना होता है। अब इसका आंसर देखो कैसे होगा। द पेन का द पेन, मैंने कोई चेंज नहीं किया। इज का इज, इसमें गोली मार देंगे, सो लिख देंगे। सो कॉस्टली दैट, फिर से क्या होगा, इट, क्योंकि पेन के लिए क्या होगा, इट यूज होगा। अब क्योंकि खरीदने का, यहां पर खरीदने वाला कोई है नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट नहीं, करता नहीं, करता नहीं, तो क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात। द पेन इज सो कॉस्टली दैट इट कांट बी परचेज्ड। थर्ड फॉर्म, इट कांट बी परचेज्ड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अशिंदर, अर्पित, सविता, आशीर्वाद, राजनिगम, अनुष्का, शिखावर, मुकेश, रवि, रिधिमा, मुस्कान, हर्षित, उमेश, अमित, क्या बात है, आ रहे हैं दिमाग में? नहीं, क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है कि पैसिव बना क्यों? मुझे ये बता दीजिए, सभी ने बनाया होगा, हो सकता है स्कूल में कराया हो कि भाई पैसिव बनेगा। क्यों बनेगा, इस बारे में चर्चा की क्या किसी ने? नहीं की ना। अब पता लग गया क्यों बनेगा। क्योंकि भाई सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट नहीं है तो गुरुजी ने बताया पैसिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो पैसिव ही बन सकता है। काम तो हुआ, किसी ने करा नहीं पता तो पैसिव बना दो। ओके डन। अब तुम कर दोगे एक एग्जांपल, अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है? उसका आंसर तुम्हें ही देना है, ठीक? अगर बाई चांस यहां पर मेरे बच्चों वॉज होता, बाई चांस, बाई चांस यहां पर वॉज होता, तो फिर यहां पर भी मेरे को वॉज करना पड़ता, है ना? तो यहां पर वॉज तो यहां पर भी वॉज। तो मेरे बच्चे और क्या बदलाव इस सेंटेंस में होता वो और बता दो। इस सेंटेंस में अगर यहां वॉज होता, इज ना होता, तो यहां इस सेंटेंस में भी वॉज लगाना पड़ता, इज ना लगता। और क्या बदलाव होता आगे, उसको भी बता सकते हो क्या? और क्या चीज बदलाव होती? क्या बात है, अंश का सबसे पहले जवाब आया मेरे बच्चे का, अंश का सबसे पहले जवाब आया, मैं स्क्रीन ही देख रहा था। फिर ये कांट ना लगता मेरे बच्चे, फिर ये COULDN अपस्ट्रफी टी, कुडंट लगता, या फिर इसको हम कुड नॉट बोलते, फिर ये लगता, क्योंकि उधर पास्ट बन जाता। ठीक है, इतनी ही बात थी जो तुम्हें बतानी है। लास्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? अब ये जवाब आप दोगे। सवाल है, द कंप्यूटर, the computer is, the computer is too difficult, the computer is too difficult to operate, OPERATE, full stop, the computer is too difficult to operate। कंप्यूटर जो है बड़ा मुश्किल है चलाने के लिए, कंप्यूटर बड़ा मुश्किल है चलाने के लिए, बताओ। बताओ बताओ बताओ। तरुण बेटा परेशान ना हो, उसके लिए रिवीजन होगा। ये रहा सवाल, द कंप्यूटर इज टू डिफिकल्ट टू ऑपरेट, कैसे करोगे भैया? कोई जवाब है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ, फिर तीसरे टाइप पर भी जाना है। ये दो टाइप पेपर में जब सबसे ज्यादा आता है, ये वाला टाइप सबसे ज्यादा पेपर में आता है।
एक दो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर अभी समझ नहीं आएगा। बेटा कोई बात नहीं, तो अभी पढ़ते रहो, सिर्फ देखो, सोचो, अभी समझो, क्योंकि कल भी आना है, कल को सारे टाइप में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो कल को सबके डाउट जो है शुरुआत से लेके आखिर तक उनको क्लियर किया जाएगा, आप परेशान ना हो। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूं। देखो, दा कंप्यूटर का दा कंप्यूटर, इससे तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। देखते हैं किस किस का बिल्कुल एज इट इज होगा। द कंप्यूटर का द कंप्यूटर, चलो बहुत अच्छी बात है। द कंप्यूटर, इज का एज, टू का सो, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट, दैट का दैट। अरे गुरुजी यहां देखना नॉन लिविंग है तो भाई इट तो लगाना पड़ेगा, दैट इट, दैट इट। ठीक, अब देखो कांट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इज लगा हुआ है, कांट। अब पैसिव बनाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट गायब है, तो कांट बी। ऑपरेट का क्या हो जाएगा, ऑपरेटेड। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑपरेटेड, फुल स्टॉप। अगर ऐसा बना है तो समझो टाइप 2 भी आपका फिनिश। अगर सभी ने ऐसा बनाया तो टाइप 2 भी समझ में आ गया। द कंप्यूटर इज सो डिफिकल्ट दैट इट कांट बी ऑपरेटेड। ठीक है, बी क्यों लगा है मुझे बताने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चा कैन, कुड, मे, माइट, ये सबके सबके पैसे बनाने के लिए ना हमको बी की हेल्प लगनी होती है। ये मैं करा चुका हूं मोडाल वर्ब में। ठीक है, ये मैंने उनके पैसिव में सिखाया था। ठीक है भाई, द कंप्यूटर इज सो डिफिकल्ट दैट इट कांट बी ऑपरेटेड। मीनिंग दोनों का सेम है, इसका भी और इसका भी। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। करना जरा हिंदी में कुछ लिखा हुआ यार, देखना ऊपर भग जाएगा फिर। अरे भाई कमेंट देख लो जरा, ऊपर चलो, यहीं नीचे करो थोड़ी सी, यहीं। हाँ हाँ, कहाँ गया है हिंदी का? हिंदी में कमेंट लिखी थी इस बच्चे ने, अब क्या है तो उसको पकड़ना। ठीक है भाई, चलो अब यहां तक के लिए एक बार हर्ट भेज दीजिए और हम चलते हैं थर्ड टाइप पर। चलो, टाइप थर्ड। इससे पहले टाइप थर्ड में लिखूं, मुझे हर्ट की इमोजी दिखनी शुरू हो जाए। टाइप थर्ड तीसरी तरह से देखेंगे हम। ठीक है, सर मेरा नाम अच्छा, ओके बेटा, ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशखबरी की बात है चौधरी साहब। ये तो खुशखबरी की बात है, इसमें तो लड्डू वड्डू बंटवाने चाहिए, लेकिन उसको संभालो, एक सही तरफ सही दिशा में आपको वो करना होगा। ठीक है, सही दिशा में काम करना होगा, नहीं तो भटक जाओगे। बहुत लंबा सफर है बेटा, जिंदगी जो है ना हार जाओगे, मान जाओ मेरी बात। हर चीज समय पर अच्छी लगती है। ठीक, चलिए टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 ये कहती है कि देखो सब्जेक्ट निर्जीव है, ये आपने देख लिया। ठीक है भाई, वो सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं हिंदी में, कर्ता निर्जीव है। ठीक है भाई, गुरुजी अभी देखा था कर्ता निर्जीव है। कर्ता निर्जीव हो, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या हो, साथ ही साथ वाक्य में, साथ ही साथ वाक्य में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू। अब की बार, पहले तो सिर्फ कर्ता निर्जीव था, अब की बार उन्होंने क्या चालाकी किया हमारे साथ कि कर्ता निर्जीव होगा लेकिन साथ ही साथ सेंटेंस में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू में से कोई सा एक दिखेगा। ये नहीं चालाकी खेली आज इन्होंने, इनकी चालाकी देख रहे हो तुम। बच्चों को इसलिए तो कंफ्यूज करती हैं चीजें, लेकिन अब कैसे कंफ्यूज करेंगी बताओ, अब कैसे कंफ्यूज करेंगी? अब तो बालक शक्तिमान बन गए हैं, अब कैसे करेंगे? आइए मैं दिखाता हूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे बच्चा। दो सेंटेंस लिखूंगा आपके सामने, दोनों में फर्क देखना।
मैंने लिखा कार इज टू फास्ट, कार इज टू फास्ट टू कैच, फुल स्टॉप। दूसरा लिखा कार इज टू फास्ट फॉर मी टू कैच। इन दोनों सेंटेंसों में अगर तुम कुछ देखोगे फर्क तो वो ये है, कार कार, एज एज, टू टू, फास्ट फास्ट, टू टू, कैच कैच, एक्स्ट्रा क्या चीज लगी हुई है, फॉर मी। क्या भाई बात समझ में? हाँ, क्या कह रहा है बच्चे, जरा ऊपर करना। अरे बस बस यहीं बेटा। आयुष मेरे बच्चा, आयुष मेरे बच्चा, प्लीज बी क्वाइट, मेरे साथ बने रहो। मैं हूं ना अभी साथ में, मैं जिंदा हूं ना, तब तक परेशान नहीं। ठीक, अब देखिए क्या है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है। इस सेंटेंस में देखो निर्जीव, निर्जीव है इसमें सब्जेक्ट, ऊपर देखो हमारा निर्जीव है, और मेरे बच्चों इसका पैसिव बनाया जाएगा तभी इसकी रिमूव टू हो सकती है। लेकिन इसमें भी क्या है, निर्जीव सब्जेक्ट है, सुनना मेरी बात। लेकिन मेरे बच्चों निर्जीव सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहां से मैं लिविंग सब्जेक्ट भी तो निकाल सकता हूं, फॉर मी। मी का मतलब क्या होता है, आई। तो इसका मतलब इसमें काम को करने वाला मौजूद है, स्केच को करने वाला, गाड़ी को पकड़ने वाला मौजूद है, कौन है वो, आई। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, एक्टिव बनेगा। इसमें कोई मौजूद था नहीं तो कैसा बना, पैसिव। इसमें मौजूद है, हाँ है, क्या है, मी। मी का मतलब आई, तो इसका मतलब ये एक्टिव बनेगा। दोनों में फर्क देख लो, दोनों में फर्क देख लो मेरे साथी, क्योंकि देखो ये भी निर्जीव है सब्जेक्ट, ये भी निर्जीव है, लेकिन इसमें हिंट तो दे दिया गया, कैच कौन करेगा, ये रहा मी। तो मेरे बच्चा मी तो आई होता है, और आई जब है तो एक्टिव बना जाए, फिर पैसिव तो बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आई तुम्हारे? इसमें देखो कुछ भी हिंट नहीं था तो पैसिव बनाना पड़ा, इसमें हिंट है, ये रहा, ये कैच कौन करेगा, ये करेगा, तो फिर इसी को सब्जेक्ट बना देंगे आई। तो मैं यही तुमसे कह रहा हूं कि इसमें कर्ता निर्जीव होगा, साथ ही साथ फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू में से कोई सा एक आएगा, और फिर अगर ऐसा है तो फिर हम इन्हीं से ही सब्जेक्ट बना लेंगे, इन्हीं से ही फिर सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो? मी से क्या बना, आई, हिम से क्या बना, ही, हर से क्या बना, शी, अस से क्या बना, वी, देम से क्या बना, दे, और यू से क्या बना, यू। क्या समझे? बात आ रही है समझ में? भूख तो लगी है खैर मुझे भी, अर्पित ठाकुर, तो लगी है। तो इस सेंटेंस को क्या ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इसको पैसिव बनाने की नीड है, इस बात पर चर्चा करो। क्या इस सेंटेंस को पैसिव बनाने की कोई नीड है, हाँ या ना में जवाब दो। इस सेंटेंस को बनाने की नीड है, मैं मानता हूं, क्यों, क्योंकि इसका अपना कोई लिविंग सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं है, कैच करने वाला मौजूद नहीं है, तो पैसिव बनेगा 100%। लेकिन इसमें तो मेरे बच्चा मौजूद है, और मौजूद है तो फिर ये पैसिव बनेगा। और देखो यहां भी ये नॉन लिविंग है, यहां भी नॉन लिविंग है, एक में एक्टिव बनेगा, एक में पैसिव बनेगा, यानी इसमें पैसिव इसमें एक्टिव। देख लो दोनों तरफ फर्क देख लो, सिर्फ इसके आने से हुआ है, ये सिर्फ इसके आने से ऐसा हुआ है। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसी को ले लेता हूं, कार इज टू फास्ट फॉर मी टू कैच, फुल स्टॉप। तो प्यारे साथी कैसे करेंगे इसका, देखो कार इज, टू की जगह टू, फास्ट की जगह फास्ट,
ठीक है भाई, कार इज सो फास्ट दैट। अब देखो यहाँ इट लगाने से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पर मी आया हुआ है, तो इससे क्या बन जाएगा दोनों से आई, तो दैट आई के साथ क्या लगेगा, कांट, आई कांट कैच, फुल स्टॉप। आज यहां पर सेंटेंस ना कैसा बना है पता है, एक्टिव बनाया है मैंने ये, और जबकि यहां पर ना नॉन लिविंग चीज है, तब भी मैंने एक्टिव बनाया। वजह यह है कि मुझे हिंट दे दिया गया फॉर मी। क्या ही बात समझ में मेरे बच्चों, क्लियर है ना सारी बात। निर्जीव तो सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा उसने हिंट सजीव का भी दे दिया तो एक्टिव तो बनाना पड़ेगा क्योंकि काम करने कैच को करने वाला मी मौजूद है। तो मेरे बच्चा मैं यहां पर पैसिव बना के बता खुद को ही तो बेवकूफ साबित करूंगा ना। अब मानो मेरे साथ ही मानो, अब मैं ये सेंटेंस यहां पर ऐसे लिख दूं, सुनना मेरे भाई, हम यहां पर मैंने यही सेंटेंस ऐसे लिख दिया, कार इज टू फास्ट टू कैच, फुल स्टॉप। अब देखो इसमें ना फॉर मी है ना फॉर, मतलब हिंट तो कुछ है ही ना, हिंट कुछ है नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं है, काम को करने वाला नहीं, कैच कौन करेगा, पकड़ेगा कौन गाड़ी को, ये तो पता ही नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो पैसिव बनाना पड़ेगा भैया, कोई भी ताकत नहीं जो पैसिव बनाने से रोक जाए। कार इज सो फास्ट, कार इज सो फास्ट दैट इट कांट बी, कैच का क्या हो जाएगा, कॉट, CAUGHT, फुल स्टॉप। दोनों में फर्क आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पहली कंडीशन में मैंने यहां एक्टिव बनाया और आज कंडीशन में मैंने यहां पैसिव बनाया। क्यों बनाया ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि अगले ने हिंट दे दिया, तो हिंट दे दिया तो फिर मैं इसी से सब्जेक्ट बना लूंगा, और यहां तो हिंट दिया ही नहीं गया और हिंट नहीं दिया तो फिर मेरे को मजबूरन इट को सब्जेक्ट मानना होगा और पैसिव बनाना होगा। मजे 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 सब मजे मजे में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, हाँ क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। आज जो ना हम आज हर्ट वाली इमोजी नहीं रखेंगे, ठीक है, आज हर्ट वाली इमोजी नहीं रखेंगे। पहला टाइप सीख लिया, सेकंड टाइप सीख लिया, थर्ड टाइप सीख लिया। जिसने भी जिसको भी ये समझ में आ गया कि कहां एक्टिव बनेगा कहां पैसिव बनेगा, वो एक बार ये लिख दे, सर आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये वाला सेंटेंस आप लिखें और इसके साथ एक यहां पर हर्ट की इमोजी दे दें, बस आई लाइक इट, मतलब मेरे को ये चीज पसंद आई। आज हर्ट से थोड़ा चेंज करते हैं, आई लाइक इट, हर्ट हम साथ रहेगा लेकिन एक रहेगा, आई लाइक इट। ये चीज पसंद आई सर कि कहां एक्टिव बनेगा कहां पैसिव बनेगा। चलो लड्डू खिलाएंगे फिर 15 अगस्त को सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी, है ना, लड्डुओं की, और वहीं पर लड्डू खाते रहना, ऑनलाइन ही घर बैठकर उन्हें निकाल लेना, ठीक है, साइबर कैफे से जाके निकलवा लेना लड्डू, कि भाई लड्डू भेजे हैं और जरा आप ये लड्डू हमारे निकाल दो, ठीक है। वो निकाल के दे देगा तुम्हें लड्डू और फिर तुम उन्हें घर आके खा लेना। जैसे ऑनलाइन पैसे नहीं निकालते ऐसे लड्डू भी भिजवा देते हैं आजकल। अब जैसे तुम दूर हो, अब राखी, तुम मेरे लिए राखी भेज देना उधर से और मैं तुम्हारे लिए इधर से जो है भेज दूंगा, कुछ पैसे वगैरह भेज दूंगा, गिफ्ट भेज दूंगा, तो वो गिफ्ट आप वहां से निकाल सकती हो, ठीक है ना। गिफ्ट आप निकाल लोगी, मैं इधर राखी निकलवा लूंगा, तो अपनी ठीक है, दूर से रह के भी राखी बांधी जा सकती है। और जो लड़के हैं उनके लिए कल 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट और एक एक लड्डू तैयार है, बिल्कुल मैं भेज दूंगा, ठीक है, क्लास में भी दिखवा दूंगा, तो मैं बार कोड दे दूंगा कि भाई इसे जाके दिखा दूं साइबर कैफे पे, वो निकाल के दे देगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा क्लास आज का। फिर कल पढ़ते हैं, कल हम इसको फिनिश कर देंगे। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।